अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। डॉक्टर अकील जावेद AJ TV के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा दोबारा हाजिर है। आजकल हम प्रोग्राम कर रहे हैं कोरोना वायरस के ऊपर। तो ये किस्त नंबर 3 या एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे कि चौथे दिन क्या क्या अलामात पैदा हो सकती हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने पहले 3 दिन के अलामात पे बात की और अब बात करेंगे कि चौथे दिन जो अलामात पैदा होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। चौथे दिन गले की सोजश और गले में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा खाने में दिक्कत महसूस करते हैं और इसमें पेट में दर्द भी बाज़ पेशेंट महसूस करते हैं। तो ये चौथे दिन अलामात आती हैं। अब चौथे दिन की अलामात के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो हम सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के हवाले से होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए शूट कर रहे हैं। हमेशा खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला हो तो हमेशा अपने होम्योपैथ फिजिशियन से, अपने इलाके के फिजिशियन से कंसल्ट करें और उनके तजवीज़ करदा मेडिसिन ही इस्तेमाल करें। तो चौथे दिन की अलामत मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। उसके हिसाब से जो मेडिसिन बनेगी, जो अवलीन मेडिसिन है वो बेलाडोना 200 में, बेलाडोना 200 में दें पेशेंट को। इसके अलावा पोडोफोलियम 30 में दी जा सकती है। इसके अलावा फेरम 6X में दें। तो ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। ये सिलसिला जारी रहेगा किस्त नंबर 4 के साथ। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तो कीप वॉचिंग AJ Health TV एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि दुखी इंसानियत की हम खिदमत कर सकें और उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अकील जावेद फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान।